चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी से मिला लिया है हाथ। पीएम मोदी के मिशन को पूरा करने में जुटे रावण। बीजेपी के नेताओं से बढ़ने लगी है आजाद की नजदीकियां। ये सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो कम से कम इस बात की ओर इशारा कर रही है कि चंद्रशेखर रावण कांग्रेस या विपक्षी दलों के बजाय बीजेपी की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। संसद में विपक्षी दलों के साथ खड़े न होकर रावण ने पहले ही ये संदेश दे दिया है कि वे विपक्ष के हाथ का खिलौना नहीं बनेंगे। विपक्षी दलों के प्रदर्शन में कभी उनको देखा नहीं गया, लेकिन बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत क्रिकेट मैच खेलने के लिए उन्हें मुंबई बुलाया तो वे तुरंत चले गए। वहां उन्होंने बीजेपी के सांसदों के साथ खूब मस्ती भी की। अनुपम खेर के साथ उनकी हंसी मजाक वाला वीडियो आपने देखा ही होगा। खैर, ये तो एक मामला है, लेकिन आज संसद में अकेले चंद्रशेखर ने जो किया उसने फिर इन सवालों को बल दे दिया है। चंद्रशेखर ने खुलेआम मीडिया से कहा कि वे इस मामले पर सरकार के साथ हैं और उनकी मदद करेंगे। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के जज के यहां मिले नोटों के अंबार के बाद न्यायिक व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है और इसी के विरोध में चंद्रशेखर आजाद ने कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने की मांग करते हुए संसद के बाहर प्रदर्शन किया। हमारे यहाँ जब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसके लिए पीसीएसजे की परीक्षा होती है। जब हमारे यहाँ सिविल सेवा में चयन होते हैं तो भी जो है हमारे यहाँ यूपीएससी के एग्जाम होते हैं। आईएएस आईपीएस सब जो है एग्जाम के जरिए बनते हैं, फिर उनका इंटरव्यू भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ यही एक ऐसा सिस्टम है न्यायपालिका जिसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं। कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जज बनते हैं और जिस तरह की घटनाएं सामने आई दिल्ली हाईकोर्ट से और फिर कहते हैं कि ये सजा है कि उनको यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया। मैं यूपी से आता हूं, मैं ऐसी मांग करता हूं कि सरकार इस मांग को सुने, इस पर चर्चा कराए और ये संशोधन का समय भी आ गया है। जो संशोधन हुआ था जिस पर रोक लगी तो उस बैरियर को हटाने का पार्लियामेंट सर्वोच्च है। पार्लियामेंट से बड़ा कुछ नहीं है। जब पार्लियामेंट जिस भी करेगी हम लोग सपोर्ट करेंगे सरकार को। अगर वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन के लिए मन बना के तैयार है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। अब आप कहेंगे कि उनकी मांग है, इसमें मोदी और बीजेपी की मदद कैसे हो गई? तो दरअसल जो मांग चंद्रशेखर की है वही मांग प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की भी है। मांग ही नहीं बल्कि मोदी का तो ये मिशन ही है कि अदालतों से कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। इसलिए सबसे पहले सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने 2014 में ही नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी कि एनजेएसी एक्ट संसद में पारित करवा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया और कॉलेजियम प्रणाली को बहाल रखा। एनजेएसी एक संवैधानिक निकाय था जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का प्रतिनिधित्व होता। इसका उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था। इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानून मंत्री और समाज जीवन के 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। ये सुनिश्चित किया गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल न्यायपालिका के हाथों में न होकर कार्यपालिका और सिविल सोसाइटी का भी इसमें प्रतिनिधित्व हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के लाए एनजेएसी एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया था। अदालत ने यह कहा था कि एनजेएसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है और इस प्रकार ये संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। इस फैसले के साथ ही कॉलेजियम प्रणाली फिर से बहाल हो गई थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसके बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर फिर जोर दिया। उन्होंने अपनी सरकार में रिफॉर्म्स पर किए गए कामों की एक पूरी सूची पढ़ी और कहा कि अब न्यायिक सुधार समय की मांग है। दरअसल साल 1993 में न्यायिक नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई व्यवस्था दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब कलेक्टिव विजडम के सिद्धांत पर जोर देते हुए कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ही एक नई दिशा दी। इससे पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका प्रमुख होती थी। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति किया करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के फैसले में कलेक्टिव विजडम यानी कि सामूहिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत पर जोर दिया। इसका मतलब ये था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का निर्णय केवल मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर न होकर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सामूहिक सहमति पर आधारित होना चाहिए। इस फैसले के तहत
कॉलेजियम सिस्टम की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये पांचों न्यायाधीश सामूहिक रूप से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और प्रमोशन का निर्णय लेते हैं। इसकी वजह से इन न्यायाधीशों की पसंद या परिवार के लोग ही न्यायपालिका में सर्वोच्च पदों पर पहुंच पाते हैं। नए लोगों की एंट्री यहाँ बेहद मुश्किल है। एक तरह से लेगेसी को यहाँ फॉलो किया जाता है। इसी सिस्टम को पीएम मोदी खत्म करना चाहते हैं और पीएम मोदी की चाह में अब चंद्रशेखर रावण ने मुखर होकर हुंकार भरी है। अब देखना होगा इस मौके का फायदा उठाकर क्या बीजेपी फिर से न्यायिक आयोग की ओर कदम बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।